क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देखते रहिए। आई होप वहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और क्लियरिटी आपकी बन रही होगी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए फिर से मॉडल्स आ गया। तो मॉडल्स वाले क्वेश्चन ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, ठीक है। आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मॉड को कैसे डील करेंगे यहाँ पर। देखिए मैंने बोला था जो भी मॉडल्स दे रखा है, मॉडल्स को आप रीराइट कर लीजिए इस तरीके से। देन जो मॉडल्स वाला अंदर वाला पोर्सन है उसको जीरो के इक्वल करेंगे, तो x माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलेगा कि जो फंक्शन है जीरो के अबाउट अपनी वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। यानी कि जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू देगा और जीरो से राइट हैंड साइड ये पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया। इसके हिसाब से आप क्या कर लीजिए, फंक्शन को रीराइट कर लीजिए। रीराइट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जो हमारे पास x है जब उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी होगी, तो ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब मॉडल्स के बदले क्या आएगा, पॉजिटिव का x आएगा, ठीक है। और जब हम लेस करेंगे, देखिए लेस के लिए मैंने क्या कर रखा है, x इज़ लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से छोटी वैल्यू के लिए कैसी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू। सो जहाँ पर मॉडल्स है उसके बदले क्या आएगा, नेगेटिव का x आएगा, ओके। और जो रिमेनिंग पोर्सन है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। सो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, कुछ इस तरीके से फंक्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे 3 केस बनेंगे। फर्स्ट केस तब बनेगा जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी है। दूसरा केस x इक्वल टू जीरो पे बनेगा, ठीक है, क्योंकि कॉमन पॉइंट है लेस और ग्रेटर के लिए। और तीसरा केस बनेगा x इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं x इक्वल टू जीरो पे देख रहा हूँ। देखिए x इक्वल टू जीरो पे आप देखेंगे तो इसके लेफ्ट और राइट ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। ये इसका लेफ्ट पोर्सन है, इसका राइट पोर्सन है, ठीक है, यानी कि जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको h वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या कर दिए, x टेंस टू जीरो, ये लेफ्ट पोर्सन बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये लेस देन है। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा है नेगेटिव वन आ रहा है, और राइट के लिए देखेंगे तो x टेंस टू जीरो पे वन वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपको मिलता है, ठीक है, क्योंकि x रखने को वहाँ पर है ही नहीं। x यदि यहाँ पर होता तो आप रखते ना वैल्यू, तो जो ऑलरेडी वैल्यू है वही वैल्यू आपको दोबारा से मिल जाएगी। सो आपने देखा ये माइनस वन आ रहा है, वन आ रहा है, तो आपस में इक्वल नहीं है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दैट मीन्स फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो, ओके। अब आप चेक करेंगे कि इसके लिए x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इसके लिए फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, ये डिफाइंड है, ठीक है। सो x की तो x के बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो कि जीरो से बड़े होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सारे के सारे जीरो से बड़े नंबर हैं। सो यहाँ पे कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक फिक्स पॉइंट आप अपने मन से ले लीजिए, ए ले लीजिए, ठीक है। सो ए के अबाउट लेफ्ट और राइट क्रिएट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड पे लिमिट लगा के देखिए और राइट पे लिमिट लगा के देखिए, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं। सो आपके पास डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू जिस पॉइंट पे आप लिमिट चेक कर रहे हैं या जिस पॉइंट पे आप फंक्शन को चेक कर रहे हैं उन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज आप दिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे, ठीक है। वन बाई वन, सबसे पहले लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर उस पॉइंट पे, ओके। सो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही केसेस में हमारे पास ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सेम इसी की तरह हमने क्या करना है, लेस देन के लिए, और लेस देन के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइंड है, -1। अगेन ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है तो इस पर लिमिट रखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैंने दिखाने के लिए कर रखा है। आपने सी एक पॉइंट लिया जो कि क्या है, जहाँ पर x इज़ लेस देन जीरो से और मतलब छोटा है, ठीक है, कहने का मतलब -1 -2 -3, इनमें से कोई एक नंबर c है, ठीक है। और इस c के दो नेबर पॉइंट हमने ढूंढे, और इसको लेफ्ट इसको राइट, एंड देन हम यहाँ पर भी देखेंगे ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू लिमिट अप्लाई करने पे चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर x इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए, लेस देन जीरो के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लगभग सेम क्वेश्चन है, बट देखिए किस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मॉडल्स आया है, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर भी हम क्या कर दें, एक बार लेस है एक बार ग्रेटर कर दें, बट यहाँ पे आप लिमिट का ध्यान रखिए, ठीक है। जो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है, सॉरी लिमिट कह रहा हूँ, जो आपको इंटरवल दे रखा है और लेस देन के लिए दे रखा है, तो इस इंटरवल के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेंज कीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में हमने करा था। सो लेस देन है तो आपको पता है यहाँ पे भी x माइनस जीरो को आप जीरो के इक्वल करेंगे, तो सेम केस बन रहा है, ठीक है।
है। एक वाला केस बनेगा जैसे पहले डिस्कस करा था। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास इंटरवल है वो क्या दिखा रहा है, वो बोला लेस के लिए, तो लेस के लिए तो इसमें नेगेटिव होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप इसके बदले नेगेटिव रखेंगे, किसके हिसाब, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लेस की बात हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, -1 दोनों जगह आ गया, और एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स इज़ लेस देन एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपके पास कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। एक तो एक्स इक्वल टू 0, एक एक्स इज़ ग्रेटर देन और एक एक्स इज़ लेस देन। ओके, सो 3 केस बन गए। सबसे पहले एक्स इक्वल टू 0 पर ही चेक करते हैं। 0 का लेफ्ट और राइट ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, ये राइट हैंड साइड बनेगा, और दोनों ही केसेस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ओके, अब आप चेक करेंगे लेस के लिए, तो ये तो फर्स्ट से पहले वाला जैसे करा था वही केस बन गया। अगेन ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट पे लेफ्ट और राइट कोई पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आप देखते हैं, सो वही फिक्स नंबर दोबारा से आपके पास आता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं तीनों पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अगेन एक्स इज ग्रेटर देन के लिए आप चेक करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए आपके पास फंक्शन क्या डिफाइंड है, -1, तो जैसे ऊपर करा था वैसे ही नीचे भी कर देंगे। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे कंटिन्यूस है, और एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमको और ज़्यादा प्रैक्टिस बन जाएगी तो हम इनको थोड़ा सा और शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट आप इतना भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ कांस्टेंट कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बट आप ध्यान रखिए कि उसके डोमेन में वो पॉइंट आते हों, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।